इस देश के नौजवानों को, इस देश के बेरोजगारों को एक तमाशा बनाकर रख दिया है सरकार ने। सरकार को चिंता ही नहीं है कि कोई माँ अपने गहने बेचती है, कोई पिता अपनी जमीन बेचता है। सालों तक नौजवान तैयारी करता है, पेपर देता है, परीक्षा लीक हो जाती है, परीक्षा रद्द हो जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं। सरकार कहती है कि हाँ हाँ, हम सेना पर विचार करेंगे। सरकार मान रही है कि तंत्र फेल हो गया। सरकार मान रही है कि उसको बस की बात नहीं है। सेना का इस्तेमाल अब पेपर कराने में किया जाएगा। क्या इस सरकार की ब्यूरोक्रेसी, इस सरकार का मैनेजमेंट पूरी तरह फेल हो गया? राहुल गांधी जब नौजवानों के तुम सवाल पूछ रहे हैं तो उनके ऊपर भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, देश के शिक्षा मंत्री। क्या राहुल गांधी का सवाल पूछना बहुत बड़ा गुनाह है? राहुल गांधी सवाल पूछ नहीं सकते। देश में ये सब हो क्या रहा है अभय जी? संजय जी, आपने धर्मेंद्र प्रधान का चेहरा देखा है? आप सोच रहे हो कि मैं अजीब सी बात कर रहा हूं, मैं शिक्षा मंत्री के चेहरे की बात कर रहा हूं। कम से कम उस बंदे का चेहरा तो देखिए। यहां से लेकर यहां तक, यानी थोड़ी से लेकर और मस्तक तक आपको सिवा अक्षमता लिखी हुई दिखाई पड़ेगी। आज की तारीख में भारत में धर्मेंद्र प्रधान से ज्यादा अक्षम व्यक्ति कोई और नहीं है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी देश की शिक्षा व्यवस्था का हाथ, देश की संस्कृति का की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान के कंधों पर है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी, जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी ही अक्षमता। ठीक है, कोई भी व्यक्ति मां के पेट से नहीं पैदा होता। सब लोग अभिमन्यु नहीं होते कि वो मां के पेट में ही उनको सिखा दिया जाए कि चक्रव्यूह में कैसे घुसना है। लोग जन्म लेते हैं, अपनी परिस्थितियों से सीखते हैं और धीरे धीरे जो जिम्मेदारियां उन्हें दी जाती हैं, उन जिम्मेदारियों में भी एरर एंड जजमेंट के सहारे प्रयोग करके, गलतियां करके धीरे धीरे करके सीखते हैं और सक्षम होते हैं। धर्मेंद्र प्रधान एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी भी सक्षमता नाम का शब्द ही नहीं सीखा है। मैंने तो अपने पत्रकारिता के जीवन में, राजनीतिक टिप्पणीकार के जीवन में इतना अक्षम मंत्री कभी नहीं देखा। ये हद है। मैं सोच के हैरत में हूं कि इतने बड़े पद पर इतना अक्षम व्यक्ति भी हो सकता है और उसकी पीठ पे कितनी भी अक्षमता दिखाए, भारत के नौजवानों के भविष्य को वो बिल्कुल कब्र में गाड़ दे, उसके बावजूद भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ धर्मेंद्र प्रधान की पीठ पर है। नरेंद्र मोदी का हाथ धर्मेंद्र प्रधान की पीठ पर है। धर्मेंद्र प्रधान के चेहरे पे देखिए, क्या उनके चेहरे पे आपको एक शिकन नजर आती है? क्या उनकी पेशानी पे आपको शिकन नजर आती है? क्या आपको लगता है कि वो देश में नौजवानों के भविष्य से चिंतित, भविष्य के? राहुल गांधी के बारे में क्या कह रहे हैं छोड़िए इस बात को। राहुल गांधी उनकी कोई तुलना नहीं है। राहुल गांधी जन नेता हैं। नरेंद्र मोदी के बाद देश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय राजनीतिज्ञ हैं राहुल गांधी इस वक्त। धर्मेंद्र प्रधान की तो कोई औकात नहीं है राहुल गांधी के मुकाबले। राहुल गांधी में टीका टिप्पणी कर सकें, धर्मेंद्र प्रधान की हैसियत नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान केवल खिसियानी बिल्ली वाली भूमिका निभा रहे हैं अगर वो राहुल गांधी के खिलाफ कोई उल्टी सीधी टिप्पणी करते हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मेरी चिंता का विषय यह है कि देश की शिक्षा व्यवस्था की बागडोर एक ऐसे आदमी के हाथ में है जो व्यक्ति जानता ही नहीं कि शिक्षा व्यवस्था का गा क्या होता है। मैं बहुत ही आश्चर्य में हूं मैं कि धर्मेंद्र प्रधान, भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास और भी कुछ लोग हो सकते हैं, भाई उनको बना दो। अरे यार मुझे बना दो, मैं उससे धर्मेंद्र प्रधान ज्यादा बेहतर मंत्री बन के दिखाऊंगा। आपको बना दो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप उससे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जानते हैं क्यों? इसलिए नहीं कि हम हमारे पास कोई विशेष योग्यता है या खास तरह की डिग्री है, इसलिए कि हम लोग वहां जाकर भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। मैं तो जाके पहला काम ये करूंगा और आप भी पहला काम ये करेंगे कि पूरे शिक्षा व्यवस्था में, सीबीएसई में, नीट में, जी में जितना भी करप्शन है, जो वहां के अफसरों को पता है, उनके डायरेक्टरों को पता है, सबको पता है, उस करप्शन को हम लोग कुछ एक हद तक 50%, 60%, 70% रोक लगा देंगे उसके ऊपर। 100% करप्शन तो कौटिल्य भी मानते थे कि जीरो करप्शन सोसाइटी, जीरो करप्शन सिस्टम कोई होता नहीं है। कौटिल्य भी कहते थे, कौटिल्य रिश्वत को उत्कोच कहते थे संस्कृत में। अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कि रिश्वत के पता ही नहीं होता
जिस तरह मछली को नहीं पता होता कि वो पानी, जिसलिए किसी को नहीं पता है कि मछली पानी कब पी लेती है, उसी तरह किसी को नहीं पता होता कि अफसर कब उत्कोच ले लेता है। इसलिए जीरो करप्शन सिस्टम नहीं हो सकता। जवाहरलाल नेहरू के जमाने में भी नहीं था, इंदिरा गांधी के जमाने में भी नहीं था, नरसिंह राव के जमाने में भी नहीं था, मनमोहन सिंह के जमाने में भी नहीं था, और मोदी के जमाने में भी नहीं है। लेकिन मोदी जी के जमाने में सिस्टम खत्म हो गया है, केवल उत्कोच रह गया है, केवल रिश्वत रह गई है। हमें और आपको अगर शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा तो हम जाते ही उत्कोच को कम से कम 50% कर देंगे, और 50% करते ही सब काम ठीक होने लगेगा। मैं आपको बताऊं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति, शिक्षा मंत्री से लेकर डायरेक्टर तक जाते हुए नीचे तक, सारे के सारे लोग इस भ्रष्ट प्रणाली के अंदर हिस्सेदार हैं। आप ये सोचिए कि जब नीट में पेपर लीक हुआ, 2024 में भी पेपर लीक हुआ था नहीं, प्रधानमंत्री की शपथ लेते ही हो गया था। बिल्कुल सही बात है, हो गया था। हाँ, जिस बिहारी बंदे के बारे में कहा गया कि ये लीक का जिम्मेदार है, उसके खिलाफ जांच एजेंसियों ने चार्जशीट दाखिल नहीं की और वो छूट गया। क्यों छूटा? क्योंकि सब लोगों को डर था कि उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी तो इनका नाम ले देगा वो। बताए ना धर्मेंद्र प्रधान आज तक कि वो उस बंदे के खिलाफ चार्जशीट क्यों दाखिल नहीं हुई, वो क्यों छूट गया। इस तरह उन्होंने भविष्य में पेपर लीक की जमीन तैयार कर दी। पोल नहीं खुली, वरना पेपर लीक उसके बाद भी हुई होगी, 2024 के बाद भी हुई होगी पेपर लीक। पोल खुली 26 में जाकर। पोल हमेशा तब खुलती है वो लालच बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लालच बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब पोल खुलती है, कोई ना कोई गलती होती है और उसमें पोल खुलती है। देखिए, हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार इस पूरी प्रणाली में, शिक्षा प्रणाली में हो रहा है। वो पैसा सब में नीचे से ऊपर तक बंटता है। ये है सही और असली बात। बाकी सब बातें बेकार की हैं। ये हो ही नहीं सकता कि हजारों करोड़ रुपए के लेन देन के बिना ये सारा काम हो रहा हो। आप बताइए, जब सीबीएसई के, अब तो अब नीट को छोड़ दीजिए, सीबीएसई पे आ जाइए। मैंने काफी इस पे दिमाग खपाया है। मैं शाम को आपके साथ प्रोग्राम रिकॉर्ड करता हूं, दिन में इन बातों में दिमाग खपाता हूं। मैं ये कह रहा हूं, सीबीएसई बोर्ड ने ये सिफारिश की थी कि जब आप ऑनलाइन मार्किंग करें तो आप उससे पहले उसका एक पायलट प्रोजेक्ट चलाएं कई राज्यों में। सीबीएसई ने उसकी बात क्यों नहीं मानी? क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट चलाने का मतलब था ईमानदारी से काम करना। ईमानदारी से काम करना इनके एजेंडे पे है ही नहीं। एजेंडे पे ही नहीं है ईमानदारी से काम करना। जब ईमानदारी से काम करना एजेंडे पे नहीं है तो उसमें माल चल रहा है जबरदस्त। आप बताइए, उस बच्चे जिसको जब उसने अपनी कॉपी मांगी, भाई आपने नंबर कम दिए, तो उसने हैरत में देखा, जब कॉपी का उस डिजिटल कॉपी मिली, उसने जब अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे उसने खोला तो उसने देखा कि ऊपर तो जहां पर रोल नंबर वगैरह, नाम वगैरह सब लिखा जाता है, वहां तो उसकी हैंड राइटिंग है, उसके हाथ का लेखन है। नीचे कुछ ही और बच्चे की कॉपी है, और वो भी धुंधली है। तो वो घबरा गया, और उस एंकर ने, जिसके घर की शादी में नरेंद्र मोदी खुद गए थे, और जिनके पिताजी लालकृष्ण आडवाणी के पर्सनल स्टाफ में काम करते थे, मालूम है ना आपको? अशोक श्रीवास्तव के पिताजी, घिनौना पत्रकार। हाँ, उनमें काम करते थे। बीजेपी और आरएसएस के बंदे हैं ये, और पूरी शिक्षा व्यवस्था आरएसएस के हाथ में है। इसीलिए जो आरएसएस का ये बंदा था, उसने उस बच्चे को पाकिस्तानी कहा। पाकिस्तानी क्यों कहा? कितना घनघोर शर्मनाक। हाँ, एक मिनट रुक जाइए। शर्मनाक तो है ही, हम सब लोग कह ही रहे हैं जब से उसने कहा है तब से।
इसमें केवल शर्मनाक का सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कि आखिरकार क्यों जब पहली बार जब नीट में पर्चों की वो पर्चे लीक हुए थे, उसके बाद में इसरो के चेयरमैन के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनी थी। उस जांच कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी, सही वक्त पे उस जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। उस रिपोर्ट पर आज तक कोई अमल क्यों नहीं हुआ? भाई इस बात का जवाब कोई ना किसी को तो देना पड़ेगा ना। या तो नरेंद्र मोदी जवाब दें, धर्मेंद्र यादव जवाब दें, या धर्मेंद्र यादव जिनकी दम पर शिक्षा मंत्री बने हुए हैं वो मोहन भागवत जवाब दें, दत्तात्रेय घोष बोले जवाब दें। ये एक ऐसा मामला है, इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सीधे सीधे सह अपराधी है, कॉम्प्लिसिट है, सह अपराधी है इसके अंदर। और मुझे इस बात को बहुत दुख है कि ना सोशल मीडिया पे और ना ही गोदी मीडिया में इस बात की चर्चा नहीं हो रही है कि इसमें केवल शिक्षा मंत्रालय के तमाम अफसर, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सीबीएसई, धर्मेंद्र प्रधान, यही केवल अपराधी नहीं है, इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपराधी है। इस बात को जोर शोर से कहा जाना चाहिए